जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सरकार ने अभी अभी पीएम आवास योजना को लेकर कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। आप भी जान लीजिए, वरना अब आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि इस योजना के तहत घर नहीं मिलेगा। दरअसल आपको पता होगा कि मोदी सरकार गरीब वर्ग के लोगों को इस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराती है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जाते हैं या घर में छूट दी जाती है की राइट। वहीं अब इस योजना के नियमों को लेकर सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत हितग्राहियों को जरूरी दस्तावेज समेत अन्य नियमों का पालन करना जरूरी होगा, वरना इस योजना का फिर वो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आइए दोस्तों, फटाफट से मैं आपको 2 मिनट में ये छोटा सा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट बता देता हूं कि आखिर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या नियम जरूरी होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो। दरअसल दोस्तों, सरकार की तरफ से जो ये नए नियम लागू किए गए ना, इन नियमों को लागू करने का मकसद यही है कि एटलीस्ट वाकई में गरीब वर्ग के लोगों को इस योजना के तहत मकान मिले, क्योंकि अभी मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हकीकत में मकान की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी फॉर्म भर देते हैं और इस योजना का लाभ उठा लेते हैं और इस योजना के तहत सरकार से वो सस्ते में घर ले लेते हैं, राइट। लेकिन फिर वो लोग करते क्या है, क्योंकि उनको घर की तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो घर यूं ही पड़ा रहता है, बंजर हो जाता है, खंडहर हो जाता है, दीवारों का चूना प्लास्टर भी खड़ने लगता है, टूटने लगता है और एक समय के बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल मतलब खंडहर में बदल जाता है। सरकार ये नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किए गए मकानों का ये हाल हो, इसलिए सरकार ने जो ये नया नियम लागू किया है, इसके तहत अब जो भी आदमी इस योजना के तहत आवास लेगा यानी कि मकान लेगा, उसमें 5 साल तक रहना अनिवार्य होगा, वरना आपके नाम पर जो उस मकान का आवंटन नियमन होगा ना, वो निरस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है ना, या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे, वह रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल पीएम आवास के तहत जो नियमों में बदलाव हुआ, उसका पूरा गणित आप समझिए। सरकार जो है ना, आपको मकान देने के बाद या इस योजना का लाभ देने के बाद 5 साल तक ये देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा और उस मकान का आवंटन भी आपके नाम से निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपने भी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब अगर मकान लिया तो 5 साल तक तो कम से कम उसमें आपको रहना जरूरी होगा, ना ही तब तक आप उस मकान को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच पाओगे। और 5 साल तक अगर आप रह चुके हो उसमें, उसके बाद ही सरकार उस मकान का नियमन, आवंटन यानी कि नामांतरण और रजिस्ट्री जो है ना, वो परमानेंट आपके नाम पर करेगी। अदरवाइज वो टेम्परेरी रहेगा। अगर आप 5 साल तक उसमें नहीं रहे और वो खंडहर हो गया, भूतिया मकान की तरह बन गया, तो सरकार आपके नाम का आवंटन भी उससे रद्द कर देगी। आपका और गवर्नमेंट के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा विकास प्राधिकरण के द्वारा। समझ रहे हो ना? इससे होगा ये दोस्तों कि मतलब हर कोई लोग मकान को ले लेके यूं ही खाली नहीं पड़े रहने देंगे, बल्कि उन लोगों को ही मकान मिलेगा एक्चुअल में जिन लोगों को नीड है, जरूरत है, रहने के लिए पक्के मकान की जरूरत है, उन लोगों को ही इस योजना का प्रॉपर फायदा मिल पाएगा। इसी के लिए सरकार ने ये कंपल्सरी रूल लागू कर दिया। उम्मीद है ये ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।